हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो जैसा कि आप सबको पता है, आपके नए सिलेबस की 6th क्लास की मैथ्स जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.2। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हुए, जो भी एक्सरसाइज हुई, जो भी चैप्टर हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी प्ले लिस्ट जो है वो डाल दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा कहाँ पे है, ये कह रहा है निम्नलिखित दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं। अब बात आती है विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो ये भी समझ लो, हालांकि आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा सम संख्याओं विषम संख्याओं में। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, इनको दोनों को हम बता रहे हैं। ठीक है, दो से स्टार्ट करते हुए, दो का जो टेबल होता है, दो दूनी चार, ठीक है, दो चक्कू, दो तिया छह, दो चक्कू आठ, दो पंचे 10। ठीक है, ये सब क्या है? सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो दो के टेबल में आती हो या दो से कट जाती हो, और ऐसी संख्याएं जो दो के टेबल में ना आती हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? हमारी विषम संख्याएं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सम संख्याएं क्या है और विषम संख्याएं क्या है। तो ये कह रहे हैं दो विषम संख्याएं विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। अब एक और वर्ड आ रहा है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो ये भी समझ लो भाई। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। एक तो वो खुद होता है, दूसरा एक होता है। ठीक है, इसके दो गुणनखंड होता है, एक और वो खुद। जैसे कि हमारी अभाज्य संख्या है 3, 3 के अगर गुणनखंड निकाले तो 3 जो है सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है और एक के पहाड़े में आता है। दो की बात करें, दो एक के पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में आता है। 7 की बात करें, 5 की बात करें, ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो खुद के पहाड़े में ही सिर्फ आते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो खुद के पहाड़े में ही सिर्फ आते हो, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है हमें दो ऐसी विषम संख्याएं बतानी है जिनका योग 44 हो, और साथ में ये जो विषम संख्याएं हैं वो हमारी अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जाओ। तो 44 हमारा यहाँ पे दिया गया है। 44 जो होता है वो क्या होता है? 44 जैसे कि अगर हम सबसे पहले तो अभाज्य संख्याएं आपके सामने लिख देते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हम एक जो है वो ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। ठीक है, अब चलते हैं हम 2 से। 2, 3, 5, 7, और उसके बाद हमारा आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा हमारा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ठीक है, फिर 38, 39, 40, 41, फिर हमारा आएगा 42, 43। ठीक है, 44, 45, 46, 47। ठीक है, फिर 49, 50। ठीक है, इतना यहाँ तक लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अंडर ही हमारा काम हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं ए वाला जो पार्ट है उसमें हमको दिया गया है 44। ठीक है, 44 जो है किसका योग करें कि हमारा 44 हो जाएगा? भाई 44 के लिए अगर हम ये 23 में अगर हम 11 जोड़ते हैं, ठीक है, हमारे पास 23 किया है, उसमें अगर हम 11 जोड़ देते हैं तो हमारा 34 होता है। मतलब ये काम नहीं करेगा। अगर हम क्या करें, 43 में भी अगर हम 41 में 3 जोड़ दें, ठीक है, ये काम बन जाएगा। 41 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो हमारा 44 हो जाएगा, और ये दोनों हमारी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और इनका योग भी 44 आ रहा है। और इन्होंने इसकी बात की थी, विषम संख्याओं की बात की थी, तो 2 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 2 एक सम संख्या है। अब चलते हैं बी पे। ठीक है, बी जो है वो हमारा क्या दिया गया है? 36 दिया गया है। ऐसी दो संख्याओं को जोड़ना है जिनका योग जो है वो हमारा क्या है? 36 है। तो 36 के लिए हम क्या करें? 6 हमें लास्ट में चाहिए। ठीक है, 36 के लिए अगर हम 23 में कितना जोड़ दें? 23 में तो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, 23 में अगर 13 जोड़ दें, ठीक है, देखते हैं बन जाए क्या नहीं। 23 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं, ठीक है,
3 3 6 2 1 3, तो काम बन गया हमारा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 23 + 13, ये हमारा 36 हो गया। अब हम करेंगे अपना सी वाला, तो सी वाले में हमको 24 दिया गया है, ठीक है। 24 हमारा आना चाहिए। 24 के लिए हम क्या करें, 24 के लिए अगर हम 13 में 11 जोड़ दें, ठीक है, 13 में अगर हम 11 जोड़ देते हैं तो हमारा 24 बन जाएगा ना, ठीक है। अब हम करेंगे अपना डी वाला, ठीक है। डी में हमें 18 दिया गया है। 18 के लिए हम क्या करेंगे, तो 18 के लिए हम 11 में अगर 7 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इस तरीके से देखा कि हमने बहुत ही आसानी से, आपको करना क्या है, सिंपल से अभाज्य संख्याएं, कुछ अभाज्य संख्या लिख लो, पर आसानी से आप जोड़ सकते हो। ऐसे आप सोचने बैठोगे, फिर बार बार रिवाइज करोगे, फिर सोचोगे कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं, तो ये सब मत करो। सिंपल से आप थोड़े अभाज्य संख्याएं लिख लो, फिर इनको ऐड करने की कोशिश करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये रहा हमारा ऐप, इसको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। पर ये डालोगे तो थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट आप क्या करो, इस चैनल का नाम जो कि है जोजस स्टडी, प्ले स्टोर में जोजस स्टडी डालोगे तुरंत हमारा ऐप आ जाएगा और उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको हमारी सारी मतलब आपकी जो सारी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक्स, जो नया सिलेबस आया है, ठीक है, वो सारी बुक्स डली हुई है आपकी। ये जो है उनके प्रिंटेड सोल्यूशन के साथ साथ ये हमारे जो हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं वो भी आपको वहां पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये कह रहा है अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 है। तो हमें अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखने हैं, युग्म मतलब जोड़ा लिखना है जिनका अंतर 2 है। फिर ये कह रहे हैं 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती हैं, ट्विंस प्राइम कहलाती हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि हमारी अभाज्य संख्याएं क्या थी, हम बार लिख देते हैं फिर से ताकि आपको अभाज्य संख्याएं जो प्रॉपर तरीके से याद आ जाए, ठीक है। हो सकता है इसमें थोड़ा बार बार हम वही काम कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर किसी चीज को हम बार बार देखते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हम उसको कभी भूलते नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है, लग जाने दो, 1-2 मिनट में कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो चीज आपको अच्छे से आ जाएगी। 2 3 5 7 11 13, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा 17, 17 के बाद 13 14 15 16 17 18 19, फिर हो जाएगा हमारा 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, फिर हमारा हो जाएगा 31 37, ठीक है, यहाँ तक लिख लेते हैं, क्या पता हमें इनमें ही आंसर मिल जाए। ये कह रहे हैं ऐसे युग्म लिखना है जिनका अंतर 2 हो। तो हमको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 और 5 का अगर अंतर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही 5 और 7 का अंतर करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 11 में से 7 गया तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। 11 में से 13 करेंगे तो हमको यहाँ पे भी मिल रहा है, अब हमारे पास चौथा युग्म भी मिल रहा है, ठीक है। 19 के बाद ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमको 3 बताने थे, हमने तो 4 ढूंढ दिए। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देंगे 3 युग्म जिनका अंतर 2 है, ठीक है। तो पहला युग्म हमारा क्या हो जाएगा, 3,5, दूसरा युग्म हो जाएगा 5,7, तीसरा युग्म हो जाएगा 11,13, ठीक है। 3 युग्म बताने थे, 3 युग्म हमने बता दिए। इस तरीके से हो गया है कंप्लीट हमारा 7वां क्वेश्चन, ठीक है। अब करेंगे हम अपना 8वां क्वेश्चन। ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन जो है उसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। तो बस कुछ नहीं हमें करना है, हमें बताना है कि ये जो हमारी संख्याएं दी गई हैं इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो भाई हमने इतनी देर से बार बार हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी है। देखो भाई, अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो 23 जो है वो हमारी अभाज्य संख्या है। 13 सत्ते 51 होता है, ठीक है, तो ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, ठीक है। 37 हमने अभी देखा था, 37 हमारी भाज्य संख्या थी, तो 37 लिख दो। 26 भी हमारी भाज्य संख्या है। तो हमारी भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी हुई, 23 और 37, बस 2 ही हुई है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहती है हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा।
चलो चलते हैं भाई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।